वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे रस शास्त्र में वर्णित एक सुप्रसिद्ध बहुत ही महान रस आचार्य नागार्जुन के बारे में। तो हमारे रस शास्त्र की पुस्तक में नागार्जुन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दी है। तो चलिए आज हम उस कहानी को पढ़ेंगे, नागार्जुन की हिस्ट्री को जानेंगे, नागार्जुन थे कौन एक्चुअली, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्वितीय नागार्जुन का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ। भोट देशीय ग्रंथों के आधार पर पंडित श्री हरिनाथ शास्त्री ने अधोलिखित अभिप्राय का बौद्ध गान लिखा है। विदर्भ देशीय कांची नगर के एक धनाढ़ किंतु निसंतान ब्राह्मण को एक स्वप्न आया कि वह सब ब्राह्मणों को यदि दक्षिणा सहित भोजन करावे तो उसे एक पुत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। कहानी का पात्र कौन है? कांची नगर के एक धनवान अर्थात धनवान कांची नगर के एक धनवान परंतु निसंतान ब्राह्मण को स्वप्न आया कि यदि वो दक्षिणा सहित भोजन करावे सौ ब्राह्मणों को तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। चूंकि वो निसंतान था, उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो इस स्वप्न के अनुसार उसने भगवत पूजन के बाद 100 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराया। 10वें माह में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जो उसे सपना आया था वो उसने किया, फाइनली उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों को बुलाकर जब उसने ग्रह दशा दिखलाई तो ज्योतिषों ने कहा कि बालक सब प्रकार से भाग्यवान है, किंतु यह 1 सप्ताह से अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। यदि आप 100 भिक्षुओं को पुनः भोजन करावें तो 7 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया? उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब बालक 7 वर्ष का पूर्ण होने वाला था तो उस ब्राह्मण ने अपने सामने बालक को मरते देखना नहीं चाहता था और इसी चिंता से पड़े माता पिता ने विचार कर अपने अनुचरों की रेख देख में अपने पुत्र को जंगल में भेज दिया। तो हुआ ये, पहले तो इतनी मुश्किल से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जब ग्रह दशा दिखवाई तो ये पता चला कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। फिर उन्होंने दूसरी बार भिक्षुओं को भोजन कराया तो 7 साल तक जीवित रहा, पर उसका लाइफ स्पैन 7 साल ही था। तो जो वो अपनी आंखों के सामने मरते देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया। किसे? नागार्जुन को उनके माता पिता ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। अब आगे देखते क्या होता है। जहाँ यह बालक शोकपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा, एक दिन बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध का आगामी अवतार अवलोकितेश्वर ही होंगे। अवलोकितेश्वर अपना भेष बदलकर आए और उस बालक को साथ लेकर नालंदा मठ में रहने की अनुमति ले आए। जाते समय बोधिसत्व ने कहा कि यहाँ यह बालक निर्भय रहेगा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के मुख्य अधिष्ठाता आचार्य सरव थे। उन्होंने उस नागार्जुन को भिक्षु बना लिया। वह बालक वहीं पर शिक्षा प्राप्त करता रहा। अनेक वर्षों के बाद नालंदा के आसपास बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। सभी लोग बड़े संतप्त होने लगे। दुर्भिक्ष यानी मान लो कुछ अकाल वाली स्थिति आ गई थी। तो क्या हुआ फिर? आचार्य सरव को मठ के लोगों का भरण पोषण भी बड़ी चिंता होने लगी। मतलब जब इसलिए अकाल की स्थिति आ गई तो खाने पीने की कमी हो गई। तो जो आचार्य सरव थे उन्हें अपने मठ के लोगों की चिंता होने लगी। वो खाना पानी कैसे खिलाएंगे लोगों को, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये उसकी चिंता होने लगी। किसे? आचार्य सरव को। तभी क्या हुआ, सिद्ध सरव को यह बात मालूम हुई कि समुद्र पार किसी द्वीप में कोई महात्मा स्वर्ण बनाना जानते हैं। आचार्य सरव ने नागार्जुन को सोना बनाने सीखने के लिए भेजा। तो आचार्य नागार्जुन मयूरी विद्या जानते थे। अब ये मयूरी विद्या क्या होती है हम देखते हैं। तो आचार्य अर्जुन जो कि मयूरी विद्या जानते थे तो वे उस द्वीप तक जाने के लिए समुद्र के किनारे आए और वट वृक्ष के 2 पत्तों को तोड़ा तथा एक पत्ता के सहारे समुद्र तरण कर उस द्वीप में गए। नागार्जुन को देखते ही उस सन्यासी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि आप इस द्वीप में कैसे और क्यों आए हैं? इस पर नागार्जुन ने वट पत्र को दिखाया कि इसी से समुद्र तरण कर आया हूँ। सन्यासी ने कहा कि यदि आप इस साधन को मुझे दे दें तो मैं आपको स्वर्ण बनाने की विद्या सिखा दूंगा। बेसिकली यहाँ क्या चल रहा है? गिव एंड टेक पॉलिसी। तो मतलब ये था कि जो आचार्य नागार्जुन थे वो अपनी मयूर विद्या उसको सिखा रहे थे जिसे स्वर्ण बनाना आता था, और उसके बदले जिसे स्वर्ण बनाना आता था वो अपनी विद्या नागार्जुन को सिखा रहा था।
तो फिर नागार्जुन ने क्या किया, नागार्जुन को तो वही मिल गया जो उसे चाहता था। आगे देखते हैं, नागार्जुन इस शर्त को मानकर उस सन्यासी को एक वटपत्र देकर उसे मयूरी विद्या भी सिखा दिए। बदले में अपना अभिष्ट स्वर्ण विद्या सीख लिए। उसके बाद नागार्जुन ऑब्वियसली स्वर्ण बनाने की कला सीखकर अपने एरिया के अकाल की स्थिति को दूर करेंगे। तदनंतर नागार्जुन ने अन्य वटपत्र के सहारे समुद्र तरन कर अपने देश लौटकर नालंदा आ गए। जिस तरह आजकल देश का कोई नेता जब दूसरे देश जाकर वापस आता है तो पत्रकारों का समूह समाचार के लिए उस नेता से तरह तरह का प्रश्न पूछता है और यात्रा की सफलता के लिए प्रश्न करता है। ऐसा ही प्रथा संभवतः पूर्व काल में भी होगा। नागार्जुन को अपने गंतव्य से सकुशल लौटने के बाद भी कुछ लोगों ने पूछा ही होगा कि आपकी यात्रा कैसी रही, आप भारतीयों के लिए क्या क्या लाए हैं। इस पर नागार्जुन की उद्घोषणा बहुत उचित प्रतीत होती है। आचार्य नागार्जुन ने कहा कि इस भूखंड से दरिद्रता मिटाने के लिए मैं पारद को सिद्ध करूंगा। पारद रस शास्त्र का आधार है हमारा पारद की सिद्धि से ही उन्होंने स्वर्ण बनाया था। आपने पढ़ा होगा रसशास्त्र में लोहवाद और देहवाद। लोहवाद में हम क्या करते हैं, लोअर मेटल को हायर मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो पारद से एक्चुअली सोना बनाया जा सकता है और वही कला नागार्जुन ने सीखी थी। तदनंतर नालंदा में उन्होंने प्रचुर मात्रा में पारद द्वारा स्वर्ण निर्माण कर भयानक दुर्भिक्ष को समाप्त कर दिया। ऑब्वियसली अकाल की स्थिति को खत्म कर दिया सोने की उत्पत्ति करके। आचार्य नागार्जुन बौद्ध थे। उन्होंने रस विद्या, रसायन विद्या, मयूरी विद्या, वज्रयानी, स्वभाववाद, ये सारे उनके नॉलेज के बारे में है। रस विज्ञान, जादू। तो ऑब्वियसली जो नागार्जुन की इंटरेस्टिंग कहानी थी कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता की ऐसी स्थिति थी कि वो निसंतान थे, तो ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवा के उनका जन्म हुआ। फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने वो बौद्ध भिक्षु जो थे वो उन्हें नालंदा ले गए। नालंदा में उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन से वो जीवित रहे। फिर उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी और रस शास्त्र में महान 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 अचीवमेंट प्राप्त किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज रस शास्त्र चमत्कारी है गाइस, रस शास्त्र चमत्कारी है।